1 जून से अनलॉक होगा मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया है, धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया में आगे जाएंगे। इसके साथ उनका कहना है कि आपका सुरक्षित रहना महत्वपूर्ण है। प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे है और प्रदेश में कोरोना के हालात नियंत्रण में हैं। टेस्टिंग और इलाज पर जोर देना है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने साफ कर दिया है कि धीरे धीरे अनलॉक की ओर अब सरकार बढ़ने वाली है और 1 जून से रियायत देना सरकार शुरू कर देगी। मैं जानता हूं कष्ट और तकलीफें बहुत है, लेकिन लोगों की जिंदगी से बड़ा कष्ट नहीं है। टारगेट आप सब रखो 31 मई तक किसी भी हालत में कोरोना फ्री मेरा शहर, और ये तब तक संक्रमण की चैन टूटी रहे, मिलना जुलना ना हो, भीड़ भाड़ ना हो। लोगों से प्रार्थना करो कि लोग घरों में रहें। 1 जून से अनलॉक होना शुरू होगा, तो वो भी कैसे करना उसका भी एक सिस्टम बनाएंगे। एक साथ अगर कर दिया तो फिर जैसी की तैसी स्थिति हो जाएगी। तो एक करके क्या क्या खोलना है उसकी भी आज शाम को मैं बैठक कर रहा हूं। आपके यहां भी आप विचार करके रखें, लेकिन पहली चीज अब फैलने नहीं देना है भाई, रोक देना है, पहचानना है, इलाज करना है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपका सहयोग चाहिए, बिना आपके नहीं हो सकता। तो आपको बता दें कि 1 जून से अब मध्य प्रदेश अनलॉक होने वाला है और सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान कर दिया है। और इससे पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, सीधे चलेंगे न्यूज रूम की ओर। ब्यूरो चीफ संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, कैसे देखा जाए, यदि बात करें मध्य प्रदेश की, तो अब कोरोना महामारी को देखते हुए यह साफ कर दिया था कि धीरे धीरे हम अनलॉक की ओर बढ़ेंगे और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महत्वपूर्ण बैठक ली। समझना चाहूंगा मैं आपके माध्यम से, सबसे पहले तो रियायतें दी जाएंगी और उसके बाद प्रदेश अनलॉक होगा, लेकिन आगामी जो 10 दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल महत्वपूर्ण तो है सुनील, क्योंकि 10 दिन के अंदर स्थिति को नियंत्रण में लेना है। हालांकि करीब 1.5 महीने तक चले लॉकडाउन के दौरान प्रदेश सरकार ने, प्रदेश के अगर हम प्रशासनिक अमले की बात करें, सभी ने ताबड़तोड़ मेहनत की है। इस बात में कोई शक नहीं कि स्वास्थ्य विभाग की बात करें, अन्य प्रशासनिक अमलों की बात करें या प्रदेश के आम आदमी की, नागरिक की बात करें, सभी ने यहाँ पर मिलजुल करके काम किया है और तभी उसी का परिणाम है आज की इतनी तेजी से भयावह रूप जो ले रहा था कोरोना का संक्रमण, तो आज कहीं न कहीं अब करीब नियंत्रण में आता चला जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 1 जून से अब मध्य प्रदेश में अनलॉक होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इसकी पुष्टि कर दी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो अब यह कहा जा सकता है कि जो आने वाला समय है वो ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने कहा है, क्योंकि अभी भी जो कोरोना का संक्रमण है तो खत्म नहीं हुआ है, अभी नियंत्रण की स्थिति में है। हमारे साथ है IND 24 के प्रबंध संपादक मनोज जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अभी लंबे समय से इस पूरे मामले में गहन मंथन कर भी रहे थे। तो मनोज जी, अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 1 जून से अनलॉक के संकेत दे दिए हैं, यानी ये भी कह सकते हैं कि पुष्टि भी हुई। अब ये कह सकते किस तरह से होगा, क्या चरणबद्ध तरीके से कहा जा रहा है कि होगा? देखिए, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कलेक्टर, एसपी और आईजी और उसके अलावा प्रभारी मंत्रियों से बात कर रहे थे संदीप, तो जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कई तरह की बात की। एक तो सरकार बड़ा महत्वपूर्ण प्रोग्राम शुरू करने जा रही है और ये अंकुर के नाम से होगा, जिसमें नए पौधे लगाने की बात। सरकार ने ये कहा है कि ऑक्सीजन यदि हमें नहीं मिल पाई तो ऑक्सीजन का इससे बड़ा एहसास कभी नहीं हुआ जो इस सेकेंड लहर में हुआ है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम सेकेंड लहर के बाद 1 जून से अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, पर उसके लिए जरूरी होगा कि अलग अलग स्तर पर लोग काम करें। जिले के स्तर पर जिले की जो मैनेजमेंट कमेटी, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां हैं, वो काम करें। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो कमेटियां बनाई गई, वो काम करें। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि लोगों के अंदर जागरूकता आए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मोबाइल चलाने की बात की कि जितने ज़्यादा टेस्ट बढ़ेंगे, आप देखिए कि पहले यही गलतियां हुई है कि टेस्ट कम हुए हैं और फिर बाद में अचानक
बहुत संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। तो उन्होंने कहा कि कोरोना को यदि किल करना है तो जहां जो भी दिखाई दे, जो भी रिपोर्ट आती और यदि ऐसा होता है तो तत्काल जो अलग अलग कोविड सेंटर बनाए गए वहां उनको एडमिट कर दें, या सरकार दूसरे तरीके से जो सेंटर बना रही है, निजी अस्पतालों का सहयोग ले रहे हैं, उसमें जाकर उनको एडमिट कर दें। लेकिन ये लापरवाही ना हो, क्योंकि यदि हमने सब मिलकर ये लापरवाही को दूर कर दिया और सबने एक साथ सहयोग किया, चाहे उसमें नेता हो, प्रभारी मंत्री हो, कलेक्टर हो, जो जिम्मेदार अफसर हो, तो हमें लगता है कि हम इस पर काबू पा पाएंगे। लेकिन अभी जो दिखाई देता है, जिस तरह से कल आज मुख्यमंत्री बात कर रहे थे, एकदम से अनलॉक नहीं होगा, धीरे धीरे कर कर इसकी तरफ सरकार बढ़ेगी। काफी मशक्कत के बाद कहीं न कहीं स्थिति नियंत्रण में आई है। जिस तरह से फर्स्ट वेव के बाद दूसरे लहर की बात हुई, फिर दूसरे लहर के बाद अब तीसरी की भी बात हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जब ये इस बार छोड़ा जाएगा, अनलॉक किया जाएगा, तो कहीं इसके परिणाम भयावह न हो, तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही, तो कहीं लोग फिर से ढिलाई न बरतें और उसका परिणाम भयावह हो जाए। देखिए, मुख्यमंत्री ने यही कहा कि कोई नहीं रोक सकता तीसरी लहर को आने से, बशर्ते कि दूसरी लहर से जो हमने सीख ली है उसके नियमों का यदि हम पालन करते रहें। जिस तरह से अनलॉक करने की तरफ यदि हम बढ़ रहे हैं तो मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, दूरी बनाकर चलेंगे। लेकिन यदि ये हमने नहीं किया, हम अनलॉक की तरफ बढ़े, तो मान के चलिएगा कि तीसरी लहर का फिर हमें सामना करना पड़ेगा। तो जी आपके हमारे सबके ऊपर है। तो उन्होंने जनता से भी आग्रह किया है और जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी आग्रह किया है, पर उन्होंने साफ कर दिया है कि एकदम अनलॉक की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे, धीरे धीरे कर कर पहले इसमें छूट दी जाएगी, फिर उसके आधार पर जो भी परिणाम दिखाई देंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। पर उसके साथ ही 4 बजे और एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, तो उसके बाद सरकार ने कहा है, और 25-26 तारीख को एक और सरकार महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है कि जो मोबाइल वैन है, जो जाकर जांच करेगी और उसके अलावा कैसे हमें आगे बढ़ना, तो उसका एक पूरा एक चार्ट सामने होगा। हमारा एक पोर्टल उसका तैयार किया जा रहा है जिस पर काम कर रही, हो सकता है कि आज शाम तक उसकी भी घोषणा हो जाए। तो इस समय कई लाइन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काम कर रहे हैं और धीरे धीरे कर कर हमें जो दिखाई दे रहा है उससे लगता है कि अनलॉक तो होगा 1 जून से। बड़ी खबर यही है आज की कि अनलॉक की तरफ हम 1 जून से बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत ऐसे निर्णय सरकार ने आज लिए हैं जिस पर आगे काम करने को कहा है और 4 बजे ये पूरा एक जो प्रोग्राम है ये तय हो जाएगा। अंकुर कार्यक्रम सरकार शुरू कर रही है, यानी जिसके माध्यम से वृक्ष लगाए जाएंगे। आपको याद होगा कि लंबे समय पहले भी पूरे प्रदेश में वृक्ष लगाए गए थे, करीब 6 करोड़ का दावा किया गया था, लेकिन आज उसके कहीं ना कहीं ठूठ भी नहीं दिख रहे उन वृक्षों के। तो क्या लगता है कि इसमें कुछ पारदर्शिता होगी? सिर्फ सरकार तो कोशिश करेगी लेकिन बाद में फिर उनका कहीं रता पता तक नहीं चलता। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि जब नर्मदा के तट पर जो पौधे लगे थे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और ये कहा गया था कि पूरा यदि वो जितने पौधे लगे गए थे जिसमें हमने विश्व रिकॉर्ड बनाने की बात भी कही थी, यदि आज वो पौधे होते, मतलब दूसरे साल की जब बारिश में हम खड़े होकर देख रहे होते, ये 2 साल पुरानी बात हो गई जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल विपक्ष ने भी खड़े किए, ये भी कहा गया कि इसमें एक बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि आपको खुद लगाना है। इस बार सरकार लगाने नहीं जाएगी बल्कि जागृति पैदा करेगी और आपसे ये चाहेगी सरकार कि आपने ऑक्सीजन के महत्व को समझा है और कैसे हम पौधों का अंकुरण करें, कैसे पौधों को तैयार करें, तो उसके लिए आपको जागृत किया जाएगा। तो अब सरकार अपने ऊपर कुछ नहीं लेगी। जैसा आपने कहा, यदि वो पौधे आज तैयार हो जाते तो हमें लगता है कि पूरी जो नर्मदा की पट्टी है वो हरी भरी दिखाई देती। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही मैं नर्मदा के आसपास बहुत घूम रहा था, तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो पौधे मुझे कहीं नजर आए हो। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन सरकार अब एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए प्लान के साथ बढ़ रही है और उसमें अंकुर जो एक शुरू किया जा रहा प्रोग्राम, उसमें यही होगा कि लोग इतने जागृत हो जाए। और हमें लगता है इस बार हर व्यक्ति के मन में है, आपके मेरे मन में भी होगा कि बारिश हो तो 2-4 पौधे हम भी लगा दें। और हम भी यही आग्रह करेंगे सबसे कि निश्चित रूप से यदि ऑक्सीजन आपको लेना है तो ऑक्सीजन आपके हमारे पास है, उसके लिए आपको पौधे लगाना पड़ेगी। और सरकार इस पर एक विस्तार से कार्यक्रम तय करने वाली है। लेकिन उस कार्यक्रम में सरकार कुछ नहीं करेगी जो हमें लग रहा है, सरकार पौधे उपलब्ध करा देगी पर आपको लगाना, यानी एक जागरूकता। और होता यही, आपने देखा स्वच्छता मिशन का भी आज जिक्र मुख्यमंत्री जी ने किया है कि स्वच्छता मिशन कैसे एक मिशन बन गया और हमें अभी भी स्वच्छता का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। तो उसी तरह का यदि हम एक अभियान छेड़ते हैं, एक जागरूकता लाते हैं, तो अब आप देखिए हर घर में लोग स्वच्छता की तरफ बढ़ने लगे हैं। खुद इस बात का वो करते हैं कि हमें कैसे स्वच्छ रखना, अपने परिवार को, अपने घर को कैसे स्वच्छता बनाकर चलना। तो यदि इस तरह की जागरूकता के अभियान सरकार छेड़ देगी तो हमें लगता है फिर इस तरह के सवाल भी खड़े नहीं होंगे और हम एक हरे भरे प्रदेश की जो बात करते हैं, जो कल्पना है, सबसे ज़्यादा वनों का क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, तो हम उस तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। संदीप,
सुनील, आपने देखा अभी मनोज जी ने सीधे पूरे लॉकडाउन का विश्लेषण किया सही तरीके से, जो अंकुर कार्यक्रम है उसका सही तरीके से विश्लेषण किया। और इस बात में कोई शक नहीं है कि सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक आम आदमी, आम नागरिक जो है उसकी सहभागिता आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक कोरोना के संक्रमण से पार नहीं पा पाएगी सरकार। बिल्कुल, लेकिन संदीप, मैं साथ ही साथ ये भी आपसे समझना चाहूंगा, सीएम शिवराज की बात कर लें तो उन्होंने टेस्टिंग और इलाज पर जोर देना बताया गया है कि अब इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है लोगों को जागरूक करने के साथ ही टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल, देखिए टेस्टिंग की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो टेस्टिंग की संख्या तो बढ़ा दी गई है ऑलरेडी। यहां तक की स्थिति अब यह है कि अब लोगों को जो टेस्टिंग टीमें हैं तो सड़क सड़क में घूम रही, गांव-गांव में भी घूम रही, गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में किल कोरोना अभियान शुरू किया गया। तो लोग घर घर में जाकर के टीम यहां पर टेस्टिंग कर रही है और उसी का परिणाम है आज कि अब जो कोरोना संक्रमितों की जो संख्या निकली तो सारी एक झटके में पूरी खेप निकल आई। संक्रमित जो थे उनको चिन्हित कर लिया गया, तो कहीं न कहीं क्वारंटाइन किया गया, हॉस्पिटल लेके जाया गया। तो आज उसके अब परिणाम कहीं न कहीं अब सुखद देखने को मिलने लगे हैं। करीब 90% के आसपास यहां पर टेस्टिंग हो चुकी है पूरे मध्य प्रदेश में जितनी आबादी है, तो अब कहीं न कहीं परिणाम अच्छे निकल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन संदीप, एक शाम को बैठक होने वाली है, सीएम शिवराज खुद इस बैठक में शामिल होंगे और उसमें यह फैसला लिया जाएगा कि आखिर अनलॉक की ओर हम बढ़ेंगे तो प्राथमिकता आखिर कौन सी चीजों को दी जाएगी और कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनमें रियायत दी जाएगी, क्या माना जाए? बिल्कुल, हम उस बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रबंध संपादक मनोज जी हैं। मनोज जी, अगर हम जब अनलॉक की ओर बढ़ेंगे तो क्या मानते हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सरकार की, किस तरह से क्या सरकार प्रोसीजर शुरू कर सकती है? देखिए, सरकार सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली है वो माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाने वाली है, यानी छोटे छोटे एरिया बना दिए जाएंगे कि कैसे हम यहाँ इसको अनलॉक किया जाए, उसके आधार पर काम करेगी। जो दूसरा हॉट स्पॉट टेस्ट की बात सरकार कर रही है, मोबाइल टेस्टिंग सरकार बढ़ाने जा रही है, यानी आप कहीं से निकल रहे हैं और आपको पुलिस ने रोका तो वहीं के वहीं आपका टेस्ट हो जाएगा। तो ये हमें लगता है ये बहुत अच्छा सरकार का कदम है और इसी के आधार पर सरकार आगे बढ़ रही। लेकिन इसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ये चाह रही है कि कोरोना का जो फार्मूला है, जिस फार्मूले पर सरकार ने काम किया है उस पर 31 मई तक सख्ती हो, यानी जरा सी लापरवाही 7-8 दिन में यदि होती है तो फिर हम 1 जून से जहां बढ़ने वाले, हमें लगता है उस पर विचार करना पड़ेगा। तो अभी तो ये एक तरह से ये मैसेज दिया जाएगा अनलॉक के लिए कि 7 दिन तक बड़ी सख्ती दिखाई जाएगी, धीरे धीरे कर लोग उस बात को समझ पाएंगे और लोगों को जागरूक किया जाएगा, जैसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि इस्तेमाल ऐसी चीज़ों का हो जिसमें एक पोर्टल तैयार हो या कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। प्रचार रथ अलग अलग निकले। प्रचार रथ का मतलब यह है कि यदि जहां हल्के खांसी, बुखार या ये सब दिखाई देते हैं तो वहीं के वहीं उसका उपचार हो जाए और यदि उसमें सिम्टम्स आते हैं तो उसको लाकर भर्ती करा दिया जाए। तो बहुत ही माइक्रो तरीके से इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पर काम कर रहे हैं और उसका असर भी दिखाई देगा। लेकिन बार बार उनका यही आग्रह था कि बिना सहयोग के कोई भी लड़ाई हम नहीं जीत सकते। यदि सेकंड लहर में मध्य प्रदेश की जिक्र हो रहा है, आज अच्छा काम किया, तो उसकी वजह यह है कि सभी ने सहयोग किया है। तो उन्होंने सभी से सहयोग की अपील की है और जिस तरह से सरकार बढ़ने वाली, तो ऐसी कई बिंदु है जिसका, जैसे निर्माण श्रमिकों के खाते में सरकार ये भी देख रही है कि जो निर्माण श्रमिक है या छोटे छोटे जो श्रमिक हैं उनके खाते में भी आज सरकार एक धीरे धीरे कर राशि डालने शुरू करने वाली है। 1 लाख रुपए उन लोगों को दिए जाना है जिनके परिवार के व्यक्ति ने खो दिया, तो उसका भी 2 दिन के अंदर पूरा चार्ट एक सरकार तैयार करके डाल देगी। और जिस 24 श्रेणी अलग अलग बनाने की बात सरकार ने कही है, जिसमें 5000 पेंशन से लेके और अलग अलग तरह की जो योजनाएं जिसका लाभ सरकार को मिलेगी, तो सरकार ने एक तरह से इस बात की तैयारियां भी की है कि लोगों को लाभ कैसे मिलेगा या जिन्होंने अपनों को खो दिया उनके लिए सरकार क्या कर सकती है। दूसरी तरफ माइक्रो कंटेनमेंट एरिया जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उस पर सरकार बहुत तेजी से काम करने वाली है। लेकिन इस बीच एक बात जरूर करना चाहूंगा, हालांकि ये मुख्यमंत्री की बात है, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं राजनीति देखने को मिल रही है। अभी जो राहत राशि की बात आई तो यहाँ पर कमलनाथ जी ने एक और पत्र लिखा है। अभी आज ताबड़तोड़ 3 पत्र लिखे हैं। उन्होंने कहा कि अब जो उन्होंने अनुग्रह राशि देने की बात कही थी मुख्यमंत्री ने, तो 5 लाख रुपए अब करनी चाहिए। देखिए, 1 लाख की बात कही है सरकार की तरफ से और जिन परिजनों ने जो सरकारी नौकरी में है उनके लिए शायद 5 लाख का सरकार का प्रोग्राम है और एक व्यक्ति को नौकरी के लेकिन अभी उसका पूरा एक प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। जहाँ तक विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का काम ही है कि वो सरकार को घेरे। सरकार को यदि कुछ नहीं होता, सरकार में अपनी भूमिका कब दिखा पाएगा जनता के सामने विपक्ष,
लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि कुछ दिनों से दमोह के चुनाव के बाद से विपक्ष थोड़ा एग्रेसिव नजर आ रहा है और वो अपना जो तरीका है उसको बनाकर रखना चाहता, क्योंकि 2024 नहीं भूलना चाहिए 2023 की तरफ भी बढ़ रही हैं दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती कोरोना की है, जिसको लेकर सरकार ने काम भी किया है, प्रधानमंत्री ने तारीफ भी की है, बल्कि बेसहारा को जो सहारा दिया उसकी तारीफ कमलनाथ जी ने भी की है। तो कई ऐसे प्रोग्राम सरकार ने शुरू किए हैं जिसकी तारीफ विपक्ष को करना पड़ा है। जहां कमियां हैं वहां विपक्ष आईना भी दिखा रहा है और उसको दिखाना चाहिए। देखा सुनील, माइक्रो कंटेनमेंट जोन के माध्यम से आगे बढ़ेगी सरकार। जी। एकदम से लॉकडाउन नहीं खोला जाएगा, पूरी तरह से सावधानियां बरती जाएंगी, आम जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा, तभी यह चीज सफल हो पाएगी और संक्रमण से मुक्ति मिल सकेगी। जी सुनील। चलिए बिल्कुल संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो अब ये साफ हो गया है कि 1 जून से धीरे धीरे मध्य प्रदेश अनलॉक की ओर बढ़ेगा। आज शाम को एक बड़ी बैठक रखी गई है जिसके बाद तमाम अनलॉक के फैसले लिए जाएंगे।